मोदी सरकार 3.0 तब शुरू हो रही है जब महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं। साथ ही अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि इन राज्यों से किनको मंत्री बनाया जाता है। इन सबके बीच जिस मध्य प्रदेश से बीजेपी को 29 में से 29 सीटें मिली हैं, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहली बार मोदी सरकार में मंत्री बने हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान मोदी सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। उनको राज्य में बीजेपी की शानदार सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने और फिर लोकसभा चुनाव में 29 में 29 सीटें जीतने का इनाम मिला है। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल, मैं नितिन जयराम गडकरी, प्रतापराव गणपतराव जाधव, मैं रक्षा निखिल खड़से, मुरलीधर मोहोळ, ये सभी चेहरे महाराष्ट्र से आते हैं जो मोदी सरकार में शामिल हो गए। एक तरफ जहां नितिन गडकरी और पीयूष गोयल जैसे पुराने अनुभवी मंत्री फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, वहीं रक्षा खड़से से लेकर मुरलीधर मोहोळ जैसे नए चेहरों को आगे बढ़ाया गया है। इनकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से राज्य में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए ओबीसी को जोड़ना जरूरी माना जा रहा था। ऐसे में रक्षा से पार्टी की संभावनाओं की रक्षा करने की उम्मीद की जा रही है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता। प्रतापराव जाधव बुल्ढाना से चौथी बार सांसद बने हैं, जिन्हें शिवसेना कोटे से मंत्री बनाया गया है। मैं मनोहर लाल, इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव होना है, जहां लोकसभा में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में वहां से 3 मंत्रियों को बनाना अगले चुनाव के लिए अहमियत रखता है। बीजेपी की नजर ओबीसी वोट पर है। पहले से ही मुख्यमंत्री एक ओबीसी चेहरा हैं, वहीं कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत को मंत्री बनाकर बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। मैं हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली से अब की बार मंत्री बनाया गया है हर्ष मल्होत्रा को, जो पहली ही बार सांसद बने हैं। दिल्ली में भी अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना है। मैं सीआर पाटिल, वहीं गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल को भी मंत्री बनाया गया है। पाटिल की अगुवाई में बीजेपी ने जहां 2022 में विधानसभा में शानदार जीत हासिल की थी, वहीं इस बार भी 26 में से 25 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।